तो सर न्यूमरोलॉजी के अंदर ऐसा भी कोई नंबर है जिसे बिजनेस नहीं करना चाहिए, अगर वो नंबर बिजनेस करेगा तो वो फेलियर होगा, ऐसा कोई नंबर है? देखिए, पहली ये जो सवाल आपने पूछा है, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं आपने ऐसे बहुत लोगों से सुना है कि ये नंबर अनलकी होता है, ये होता है, बट मेरे ऑब्जर्वेशन में ऐसा एक भी नंबर नहीं आया है कि जो बिजनेस में अनलकी होता है ना। कुछ कुछ कहते हैं कि गुरु स्ट्रांग है तो बिजनेस कमजोर है, पर ऐसा नहीं है। वो लोग ऐसा बिजनेस करते हैं ना कि सबको उनके पास आने की इच्छा होती है, क्योंकि 3 नंबर वाला है ना, आपको बिजनेस में डूबने नहीं देगा। वो खुद पहले ही बोलते हैं ना, वो टाइटैनिक में कैसे वो हीरो उसको बचा लेता है, ये 3 नंबर वाले ऐसे हैं कि वो दूसरे को लिए करते हैं। और जो नहीं करते हैं ना, ऐसे 3 नंबर वाले हैं ऐसे लोग कि हर कोई 3 नंबर वाला अच्छा नहीं होगा, बट जो ऐसे करते हैं ना, फिर उनको एंड में जॉब करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने दूसरों को बचाया नहीं। और जो 3 नंबर वाला व्यक्ति है ना, खुद जल के दूसरों को बचाता है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोगों को, है ना, बैंक की ईएमआई नहीं भरी थी उनसे, 3-3 महीने की ईएमआई उनकी बाउंस हो गई थी। अच्छा। आज वही लोग करोड़ों के मकान में रहते हैं। तो मेरे आंखों के सामने की बात है ये, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली उस बारे में बात करता हूँ कि 3 नंबर ऐसा है। अच्छा, तो 4 नंबर के बारे में कुछ बताइए। 4 नंबर, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि 4 नंबर वाले लोग भी थोड़े अनलकी होते हैं, ऐसे 4 नंबर सिर्फ गरीबों का ही नंबर होता है, ऐसा कुछ। देखिए, 4 नंबर के जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे दिल में 4 नंबर वालों के लिए इतनी मोहब्बत है ना कि कभी कम नहीं होगी, क्योंकि ये 4 नंबर के लोग हैं ना, ये बड़े मासूम लोग हैं। ये इनको कोई समझना ही नहीं चाहता है, और ये अपने धुन में ऐसे रहते हैं ना कि बचपन में टॉफी नहीं मिली तो मतलब लेट गए, नहीं टॉफी चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। ये वैसे जो लोग हैं 4 नंबर वाले। 4 नंबर वाला व्यक्ति जो है, मैं अपने इस जीवन में तो कभी नहीं मानूंगा कि अगर उसने किसी चीज को ठान ली है ना, तो वो उसे नहीं पाएगा। पूरी दुनिया उसको उससे करने से रोक ले, पर 4 नंबर वाले व्यक्ति का है ना, रोकना कोई रोक ही नहीं सकता है उसको। 4 नंबर वाले इतने स्ट्रांग है। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप शायद उससे रिलेट करेंगे, क्योंकि हमने बहुत अरबपतियों के बारे में बात की, बट ऐसे लोगों की बात नहीं की जो बहुत धीरे से छोटी शुरुआत करके ऊपर उठे हैं। तो संजीव जुनेजा जी जो है ना, ये वो बिजनेसमैन है। संजीव जुनेजा जी ने अपने बिजनेस की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर से शुरू की, जब उनके फैमिली में थोड़े इश्यूज चल रहे थे। एंड केश किंग, डॉक्टर ऑर्थो और न जाने ऐसे कई ब्रांड्स हैं जिनको संजीव सर ने बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। आपने डॉक्टर ऑर्थो का भी ऐड देखी रहेगी, है ना, केश किंग की भी आपने ऐड देखी रहेगी, जूही चावला जी उसमें है। तो देखिए क्या है ना, ये 4 नंबर के हैं, इनका पूरा नाम है ना संजीव जुनेजा। इसको जब आप टोटल करते हैं स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हिंदी में, तो वो 4 नंबर पे आता है। अब 4 नंबर वाला कैसा है कि वो व्यक्ति अगर किसी चीज में, मैंने कहा ना, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये कचरा है, तो 4 नंबर वाला आदमी है ना, कचरे से भी सोना निकाल सकता है। 4 नंबर वाला व्यक्ति तो मैं बोलता हूं ना कि गोबर से भी है ना, वो बिजनेस करके कमा लेगा। ये 4 नंबर का पोटेंशियल है। 4 नंबर के व्यक्ति के साथ है ना, मैं ऐसा कहता हूं कि अगर कोई हमारी वीडियो देख रहा है और जिसके डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 है ना, या नाम भी उनका समझ लीजिए 4 आता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को मैं एक इतनी बात कहता हूं, भैया तुम सड़क पे भी अगर हो आज, है ना, अगर आप सड़क पे भी खड़े हो ना, तो भी आप ख्वाब देखो राजा बनने के, क्योंकि एक दिन आप बन ही जाओगे। और लड़ो, संघर्ष करो, पर किसी की भी बातों को ना अपने दिल पे मत लेना कि आप ये नहीं कर सकते हो। जो आपको बोल रहा है ना तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम उसे एक दिन गलत प्रूफ करोगे। 1 to 9 नंबर पे जो भी व्यक्ति है, सिर्फ 4 नंबर ऐसा है कि वो किसी भी चीज को पॉसिबल कर दिखा सकता है। इम्पॉसिबल 4 नंबर के डिक्शनरी में नहीं है। वो धूम के एक ट्रेलर में एक लाइन थी कि जब दुनिया को लगता है कि ये असंभव है, तब करिश्मा करने का समय होता है। तो 4 नंबर वाले व्यक्ति है ना, करिश्मा कर जाते हैं लाइफ में। अगर इतिहास उठा के देखे तो 4 नंबर मतलब शिवाजी महाराज का रहा है, संभाजी का रहा हुआ है ना।
बिल्कुल, अभी आपने बात कही है तो 4 नंबर पे हम वो वाली बात भी करना चाहेंगे, मैं करता हूँ आपसे। देखिए औरंगजेब अभी काफी लोग देख रहे हैं, तो औरंगजेब ये जो नाम है ना, ये आता है 4 नंबर पे। और इस व्यक्ति को एक जुनून सवार हो गया कि भाई हराना है। और उन्होंने हमारे शिवाजी महाराज और उनका पूरा वंश को खत्म करने की एक नापाक सी एक इरादा उनके मन में आया कि भाई इनको मैं खत्म कर दूंगा। देखो राजा थे उस समय, उनको लगा कि इनको मैं फिनिश कर दूंगा, कि क्या है भाई, इनके पास तो धन नहीं है, सेना भी नहीं है। बट मैंने क्या कहा, शिवाजी महाराज का जो पूरा नाम है शिवाजी भोसले, ठीक है, तो ये जो पूरा टोटल आता है ना, ये आता है 4 नंबर पे। और देखिए शिवाजी महाराज के बारे में मैं क्या कहूँ, भगवान कोई गलती हो तो माफ कर देना, बट इनका निश्चय देखो कितना सही है। ना पैसे है ना सेना है ज्यादा, बट संकल्प की शक्ति देखिए कि स्वधर्म और मतलब बोलते हैं ना खड़ा करना है अपना राज्य, तो उन्होंने वो करके ही दिखाया, है ना। और इसीलिए क्या है कि शिवाजी महाराज को आज भी इतनी पीढ़ियों के बाद भी इतना लोग मानते हैं। आप मैं 5 घराने हैं इंडिया में, मैंने कहा था ना जिनको 21 तोपों की सलामी थी, उसमें से सिंधिया परिवार, गायकवाड़ परिवार जो गुजरात के महाराजा है, और ऐसे कई सारे 11-12 राज परिवार है जो आज इतने खुशहाल है क्योंकि शिवाजी महाराज के वजह से। उन्होंने एक जो संकल्प लिया ना, मैंने इसीलिए कहा था ना मैं लोगों को कि 4 नंबर वाले का जो संकल्प है ना, उसके आगे तो कोई भी नहीं जीत सकता है। अब औरंगजेब का क्या हो गया कि औरंगजेब जैसे डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी में आ गया कि नहीं फिनिश करना है, और क्रूरता और बर्बरता पे आ गया। और इसीलिए मैंने कहा ना कि 4 नंबर वाला ऐसा व्यक्ति है कि ये इनका शरीर चला जाएगा, बट इनका किया हुआ काम है ना मिटाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 4 नंबर के लोग जो सोचते हैं ना कि भाई अनलकी, कुछ मत सोचो भाई, आप शिवाजी महाराज को याद कर लो और ये समझ लेना कि 4 नंबर क्या होता है भाई। उनका शरीर चला गया है, बट उनका विचारधारा है ना इस पृथ्वी से कभी नहीं जा सकती है। ये है 4 नंबर, है ना। इसीलिए और औरंगजेब क्या हो गया कि आया दिल्ली से, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद में आके डेरा डाल के सोचा कि मराठाओं को पूरी सेना को ध्वस्त कर देंगे और इनको कब्जा कर लेंगे, बट वो उसकी पूरी राज तिजोरी खाली हो गई, बट 4 नंबर को नहीं हरा नहीं सके। ये है ताकत 4 नंबर की। और इसी विचारधारा पे है ना महाराष्ट्र का बच्चा आज आप सबको पता है भाई, सबका नाम पे है शिवाजी महाराज। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो धर्म की स्थापना की है ना, कि उन्होंने कभी किसी पराई स्त्री को ऐसा अपमानित होने से या उनके साथ कोई बदतमीजी होने से रोक दिया। उन्होंने कई सारे लोगों को उनके हक दिलवाए। तो ये 4 नंबर के है ना असूल पे आइए, और जो 4 नंबर का व्यक्ति असूलों के लिए लड़ता है ना, उसकी तो 100% जीत है। 2 नंबर है न्यूमरोलॉजी के अनुसार, उसका बिजनेस कनेक्शन कैसा है? क्या लॉसेस आ सकते हैं उसमें? क्या मतलब डाउनफॉल आ सकता है? तो कैसे रहता है 2 नंबर का बिजनेस? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका 2 नंबर के लोगों के लिए। क्योंकि देखिए 2 नंबर जो है चंद्रमा का है, नंबर 2 डेट 11, 20 या 29 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या आपके डेट ऑफ बर्थ की टोटल नंबर 2 है, तो मैं एक बात कहता हूँ कि आपको जीवन में है ना पेशेंस इस शब्द से है ना प्यार कर लेना है, इसकी भक्ति करनी है। आपके जीवन में अगर धैर्य आ गया है तो आप देखोगे कि चीज़ें आपके पास खुद चल के आएंगी। क्योंकि नंबर 2 के पास एक अलग ही आकर्षण की शक्ति है, एक मैग्नेट है नंबर 2 के पास, कि जिस भी बिजनेस में या ब्रांड पॉपुलर हो गया है, आज आप इंडिया में जो भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं ना, आप देखोगे कि इनके इम्पोर्टेंट टीम मेंबर में नंबर 2 शामिल रहेंगे। जितने भी फूड के बिजनेसेस हैं, फार्मा बिजनेस हैं, उसमें आपको नंबर 2 के लोग मिलने ही मिलने हैं। तो जो भी फार्मा बिजनेस करना चाहते हैं और नंबर 2 है, तो वो थोड़ा उनके लिए ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। एंड नंबर 2 का क्या है कि ऐसे व्यक्ति अभी जैसे मुकेश, रतन और कुमार, है ना,
ये 3 नाम आप याद कर लीजिए, मुकेश, रतन और कुमार। ठीक है, मुकेश अंबानी, रतन टाटा और कुमार मंगलम बिरला। तो ये तीनों नाम में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? नंबर 2। ये मुकेश नाम का टोटल 2 पे आता है हमारी स्पिरिचुअल वाल न्यूमरोलॉजी के तरफ से। कुमार का भी ये नंबर 2 पे आता है और रतन ये नाम भी नंबर 2 पे आता है। अब ये क्या है, आप तीनों को देखें, आपको समझेगा कि इनके लाइफ में कितना पेशेंस है। आपने बहुत थोड़े समय पहले आपने कुमार मंगलम जी का एक इंटरव्यू देखा होगा निखिल कामत के पॉडकास्ट पे, कि इतने साल में उन्हें सिर्फ बस इतनी बार ही गुस्सा आया है। देखिए, क्योंकि ये जो नंबर 2 के लोग हैं ना, जब अपने इमोशन के ऊपर काबू कर लेते हैं ना, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं ना स्थिर बुद्धि हो जाते हैं। और जो स्थिर बुद्धि हो जाते हैं ना, वो उनके जीवन में ना सुख उनको हिला सकता है, ना दुख उनको हिला सकता है, ना प्रॉफिट उनको हिलाता है, ना लॉस उनको हिलाता है। इसीलिए ऐसे लोग हैं ना बिजनेस के मुकाम को हासिल कर लेते हैं। तो नंबर 2 के लोगों को मैं एक बात कहना, जो वीडियो देख रहे हैं, रिएक्ट करना बंद कर दो। अगर बाहर तुम्हें लोग उकसा रहे हैं, चिढ़ना बंद कर दो। घर में बीवी ताने मार रही है, रिएक्ट करना बंद कर दो। अपने आप को संयम से रखो। बाहर आपके दोस्त यार रिश्तेदार आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, उड़ाने दो, क्योंकि एक समय आएगा जब आपकी चलेगी, और जब आपकी चलेगी तब आपको अपना आपा तब तक के लिए मेंटेन करना है, क्योंकि दिन आपके कभी एक जैसे नहीं रहेंगे। नंबर 2 वाला व्यक्ति अगर हार रहा है ना, अभी जो भी ये वीडियो देख रहा है नंबर 2 का, उनको कर्ज की समस्या है, EMI अगर नहीं जा रही है, या फंडिंग के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टअप खोल के रखा है, पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो रहा है, शांति रखिए और पीसफुली डिसीजन लीजिए। डर से नहीं लेना है, घबरा के नहीं लेना है, एंजाइटी में नहीं लेना है, शांत मन से सोचिए। क्योंकि जो शांत मन से काम कर सकते हैं ना, 1 to 9 में सिर्फ नंबर 2 के लोगों को वो शांति मिल सकती है। एंड जो पीस है ना, वो दुनिया की सारी दौलत से भी महंगी है ना। इसीलिए नंबर 2 के लोगों को मैं अक्सर ये कहता हूँ, शांति से काम कीजिए, आप लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। सर, मेरे एक क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में। आपने बताया कि 2 नंबर से रूल करते हैं मुकेश नाम वाले, जो मतलब सक्सेसफुल होते हैं, और मुकेश अंबानी करोड़पति अरबपति बने भी हैं। तो लेकिन मैंने देखा है अपनी लाइफ में, एक ऐसा बंदा भी देखा है जिसका नाम मुकेश है, वो भी 2 नंबर से रूल करता होगा। तो वो भी मतलब इतना छोटा काम करता है, बिल्डिंग की दुकान पे काम करता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, एक बात कहता हूँ कि ये मेरे बहुत ही अच्छे एक फ्रेंड है, उन्होंने भी पूछा, आदित्य नाम है उनका, 11 अक्टूबर को डेट ऑफ बर्थ है उनकी, और उन्होंने मुझसे एक बार सवाल पूछा कि अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को पैदा हुए, मैं भी 11 अक्टूबर को हुआ हूँ, तो मैं क्या अमिताभ बच्चन बनूंगा? तो मेरा उसको जवाब था, वो मैं आज इधर देता हूँ कि देखिए, अमिताभ बच्चन एक्टिंग के अमिताभ है। मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि तुझे क्या करना है, बोलते होटल में। बोला तू होटल में आदित्य बन, अमिताभ नहीं। और 2 नंबर क्या है कि विश्वास की जीत है। मैंने क्या कहा था आपको, पांडव और कौरव में बात थी विश्वास की। दुर्योधन के पास 11 सेना आ गई और उसका विश्वास डगमगाया कि अब मैं हार जाऊंगा, और वो हार गया। और यही नंबर 2 के साथ एक प्रॉब्लम होती है, जब उनके मन का विश्वास कमजोर होता है ना, वो लोग हार जाते हैं। और जिस दिन उनका विश्वास आ गया ना, फिर उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। और दूसरी चीज क्या है, देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी व्यक्ति हो, वो आपको ये नहीं बोल सकते हैं कि आपकी 1 लाख की इनकम होगी या 100 करोड़ की होगी कि 1000 करोड़ की होगी। वो सिर्फ आपको इतना बताते हैं कि आपको धन लाभ होगा या लॉस होगा, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी अगर सोच 100 रुपए कमाने की है तो आप 100 रुपए कमाओगे। आपकी अगर सोच 1 लाख की है, आप 1 लाख कमा लोगे। और अगर 1000 करोड़ की है तो आप 1000 करोड़ कमाओगे। तो आप जिस मुकेश जी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उनकी सोच ही हजारों की है तो वो कमा रहे हैं इस हिसाब से। ऐसा है ये। और क्योंकि मैंने एक चीज अनुभव की है कि नंबर 2 के व्यक्ति, और कई सारे जो यहाँ पे मेरी छोटी मेरी बहनें जो देख रही हैं वीडियोस, और कई महिलाएं हैं, कई माताएं हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आप अपना विश्वास रखिए कि आपके पति, भाई, बेटे के लाइफ में है ना कुछ अच्छा गोल होगा। आप लिख लीजिए और आप बोलते रहिए कि नहीं, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा,
भैया आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ना, 2 नंबर का विश्वास है ना पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं मदद करने के लिए। मेरा निजी अनुभव है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना एक अनुभव होता है, बट 2 नंबर वाले व्यक्ति है ना जब भक्ति में करते हैं ना, या उनको वो किसी के लिए भी पूजा करते हैं तो मैंने देखा है असंभव भी संभव हो जाते हैं। तो ये जो व्यक्ति है 2 नंबर का, इनकी सैलरी थी 13,000 एक जमाने में, आज लंदन के एक बहुत अच्छे होटल में शेफ है। अच्छा। क्योंकि इनकी पत्नी है ना, उन्होंने सिद्धि विनायक भगवान की बड़ी भक्ति की है। ट्यूसडेज वो चल के जाती थी अपने घर से सिद्धि विनायक मंदिर, और इस व्यक्ति के लिए उन्होंने कितने उपास रखे हैं तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और ऐसे करके वो व्यक्ति आज लाइफ में इतना एक मुकाम पे पहुंचा है। काफ़ी दिनों से कन्फ्यूजन था मेरे दिमाग में कि एक नरेंद्र नाम वाला व्यक्ति मतलब देश का राजा बन जाता है, और वहीं एक दूसरी तरफ नरेंद्र नाम वाला व्यक्ति एक टेलर है, एक दर्जी है, तो ये कन्फ्यूजन आपने दूर किया है अभी। एंड नंबर 2 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है। नंबर 2 2/20/11/29 ये डेट ऑफ बर्थ के लोगों को मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपने अपनी मदर का दिल दुखा दिया है, या आपने अपने मदर के साथ झगड़ा कर लिया है, या आप अपने मदर से बात नहीं कर रहे हो, या आप अपने मदर के साथ रोज झगड़ा करते हो, तो आप किसी भी ज्योतिष के पास मत जाइए। आपके सिर्फ पैसे बर्बाद होने वाले हैं, और सक्सेस तो भैया आप तो भूल ही जाइए। क्योंकि 2 नंबर वाले ने जिस दिन अपनी माँ का दिल दुखा दिया ना, आपका तो वैसे ही आपका पतन होने वाला है। जैसे इंद्र को गुरु ने जब उनका छोड़ दिया साथ, तो इंद्र अपने स्वर्ग से गिर गया, वैसे नंबर 2 वाले जो लोग हैं वो समझ लीजिए आपकी माँ ही आपकी गुरु है। और आप अगर अपनी माँ का दिल दुखाओगे भैया, तो तुम्हारे लाइफ में क्या अच्छा होगा, कुछ नहीं हो सकता है। और नंबर 2 के लोग जो है, कितना भी हो जाए, आप एक चीज ध्यान रखिए कि रिस्पेक्ट को कभी मत कम करने लगाइए लाइफ में। क्योंकि जिस दिन आपके लाइफ में रिस्पेक्ट कम होने लग गई ना, आप चीजों की रिस्पेक्ट कम करने लग गए, आपके जीवन में वैसे ही आपका लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये लोग रिस्पेक्ट देना जब बंद कर देते हैं ना बड़े बुजुर्गों को, नंबर 2 वाले लोग, तो इनके जीवन में ना डाउनफॉल आने लगता है। देखिए, मैं एकदम सीधा कट टू कट एक बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मेरे पास कोई व्यक्ति आता है ना, मैं देखता हूँ, पहले फीस ले लेता हूँ कि फीस आ गई, मेरे स्टाफ से पूछ लिया, हाँ आ गई पेमेंट, इसकी पेमेंट आ गई, अभी सच बोलो इसको। और जो व्यक्ति लिखता है ना नंबर 2 का आ गया मेरे पास, जैसे अभी आए हैं व्यक्ति, वो 18 करोड़ का कर्ज है, और भाई बहनों में सारा प्रॉपर्टी और इस लोग को लेके डिस्प्यूट है। मैंने उनको सीधी एक बात कह दी है, आप किसी भी हालत में पहले भाइयों और बहनों के साथ आप सेटलमेंट करो, क्योंकि इनकी हाय है ना 2 नंबर के लोगों को बर्बाद कर देती है। जितने 2 नंबर के लोग कर्ज से, बिजनेस में फेलियर से बड़े परेशान है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, बिजनेस बंद हो चुका है, इनके पीछे एकमात्र रीजन बहुत बड़ा होता है कि इनके परिवार में इनका डिस्प्यूट चल रहा है। और जब तक ये अपने भाई बहनों का डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करते हैं, अपने परिवार में समझौता नहीं करते हैं, तब तक इनके लाइफ में सक्सेस इनको दूर ही रहेगी। इनके लाइफ में इनका कर्ज भी कम नहीं होगा। क्योंकि नंबर 2 है अमिताभ बच्चन जी, है ना, आपने देखा रहेगा 100 करोड़ का कर्ज हो गया था, बट फिर बाद में उन्होंने उतारा। ये नंबर 2 की कहानी है। एक बार ये पूरा 100 रहेंगे और एक बार पूरा 0 हो जाएंगे। और रिस्पेक्ट जब वापस आ जाएगी तब वापस ये करोड़पति बन जाएंगे। अच्छा, तो हमने लगभग सारे नंबर कवर कर लिए हैं, सिर्फ एक नंबर की बात नहीं की है। एक नंबर की बात नहीं की है, एक नंबर पर बात करते हैं थोड़ी। और एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ 6 नंबर का। 6 नंबर का, हाँ, क्योंकि कई महिलाएं हमारे पॉडकास्ट देखती हैं और वो पूछती है कि सर आप हमेशा मेल मेंबर्स की बातें करते हैं, थोड़ा सा फीमेल लोग के बारे में बताइए कि क्या वाकई में न्यूमरोलॉजी से कोई व्यक्ति मतलब नंबर से कोई इम्पैक्ट होता है। तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एंड जो मुझे बहुत पसंद है उनका व्यक्तित्व एंड उनके विचार, वो है गज़ल अलग जी। ठीक है, मामा अर्थ की फाउंडर हैं वो। उन्होंने अपने बच्चों के लिए ना एक सोचा कि ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले जो बच्चों के स्किन पे बहुत अच्छे नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। तो गज़ल अलग ये जो नाम है ना, हिंदी में हमारी कैलकुलेशन से आता है 6, और मामा अर्थ ये ब्रांड का टोटल भी आता है 6।
और आप देखिए वो ब्रांड, मतलब उन्होंने लिटरली टेबल पे प्रोडक्ट्स रख के सेल करना शुरू किया और आज आईपीओ खोल दिया और करोड़पति बन गए हैं, है ना। बिल्कुल। अब बात करते हैं नंबर 1 की, जैसे आपने पूछा मुझसे, तो 1 नंबर के लोगों के बारे में मैं एक बात कहता हूँ कि ये लोग जब अपने पिता का नाम के ऊपर काम करते हैं ना, कि भाई मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे पिताजी के नाम पे आँच आए, तब ये व्यक्ति लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस को पाते हैं। और जिस दिन ये ऐसे अनएथिकल कामों में चले जाते हैं जिससे इनके परिवार की इज्जत कम होती है, जैसे बाहर सड़क पे आवारागर्दी करना और लोगों को परेशान करना, ग्राहकों को ठगना, नशे करना, या किसी को लूटना, 1 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेचना, नकली माल बेचना, ये जब 1 नंबर के लोग करते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ ना, मैं सिर्फ ऐसा देखता हूँ ना, ऐसा लगता है एंटरटेनमेंट है मेरे लिए ये 1 नंबर के लोग। मेरे जीवन का एंटरटेनमेंट 1 नंबर के लोग है। अच्छा। क्योंकि ये लोग जिस दिन बेईमानी पे रास्ते पे आते हैं ना, मैं इनको देखते रहता हूँ, रोकता नहीं हूँ, बोलता हूँ करो भाई, क्योंकि एक दिन खुद ही समझ जाएगा कि भाई इस रास्ते से मेरा सिर्फ नुकसान हो गया है, ना घर बचेगा, ना बीवी, ना ही बच्चे। ये रीजन है इनका डाउनफॉल होने का। और जिस दिन ये लोग सच को मान लेते हैं ना अपने जीवन में और सच को अनुभव कर लेते हैं ना, मैं बोलता हूँ 1 नंबर वाकई में 1 नंबर बन जाता है। अच्छा। आप देखिए अमन गुप्ता जी, ठीक है, प्रोडक्ट्स देखिए किस तरह से बना रहे हैं। मार्केट में जो लोग एक प्रीमियम चार्ज करते हैं और डबल ट्रिपल चौपल मार्जिन से काम करते हैं, वहाँ पे बोट जैसी कंपनी आपको इंडिया में एक अच्छी क्वालिटी में आपको हेडफोन्स आप देख लीजिए, स्पीकर्स आप देख लीजिए, वो इतने अच्छे रेट में दे रहे हैं। और देखिए वो आदमी अपने पैशन से लगा हुआ है, दिल पे नाम लिख के घूम रहा है भाई बोट का। वो आपने देखा रहेगा, बोट का उनका टी शर्ट रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्व है वो उसमें, और एक एथिकली बिजनेस कर रहे हैं बोट का। इसीलिए आप देखो इतने कम समय में इंडिया का एक वन ऑफ द टॉप ब्रांड बन गया है भाई बोट। तो अमन गुप्ता ये नाम जो है ना, ये 1 नंबर पे आता है। और उनका एकदम फंडा क्लियर है बिजनेस को लेकर, इतने में खरीदना है, इतने में बनाना है, इतनी कॉस्टिंग होनी है और इतने में बेचना है। अब उनकी बिजनेस सेंस के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत क्योंकि 1 नंबर क्या है ना, जो सही है ना चीज, ये उनके अंदर एक गट इंस्टिंक्ट होता है। ऐसा होता है ना जैसे हमारी अंतर आत्मा की आवाज, तो ये 1 नंबर के जो लोग हैं ना, इनकी अंतरात्मा की आवाज इतनी स्ट्रांग होती है ना कि ये इनको पता ये हो जाता है कि ये बंदे से मेरा काम होगा, ये बंदे से मेरा काम नहीं होगा। और वो जिस दिन उसको ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं ना, उनकी लाइफ में वो हमेशा अच्छे डिसीजन लेके कामयाब हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक फ्रेंड है जिनकी अभी शादी हो गई है, प्रियंका नाम है उनका। वो एक दिन हमारे घर पे आए एंड नेक्स्ट दिन IIM के लिए एंट्रेंस एग्जाम वगैरह सब था। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि मैं विनय कौन सा कलर पहन के जाऊँ एग्जाम में कि मैं पास हो जाऊँ। तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई। तो मैंने उसको कहा कि देखो तुम्हारे जैसे 1 टॉपर लोग हैं ना, ये दुनिया को सिर्फ मूर्ख बनाते हैं कि पढ़ाई नहीं की है, और दूसरे दिन पता नहीं पेपर में क्या लिख के आते हो कि तुम लोग फर्स्ट आ जाते हो फिर। तो उसने बोला नहीं सही में इस बार नहीं हुआ है। एंड उन्होंने कहा कि मैं क्या पहनूं, तो मैंने कहा येलो पहन के जा। और वो उसी दिन येलो पहन के थी। अब रात को 9 साढ़े 9 बजे दुकानें सारी बंद, अब ये पहना हुआ था पूरा दिन, तो क्या करे। मैं बोला नहीं, ये तो तेरा लकी कलर है, पहन के जा तू। एंड वो गए और वो IIM में भी पास हो गए। IIM लखनऊ से पूरा पास होके आज एक बहुत अच्छे जगह पे अपना सब कर रहे हैं करियर। तो ये 1 नंबर के लोगों को है ना, मैं कहता हूँ इंट्यूशन बहुत ये है। एंड 1 नंबर के लोगों का अगर लाइफ में कुछ नेगेटिव इवेंट होने वाली है, या 1 नंबर के लोगों के लाइफ में बिजनेस में फेलियर होने वाला है, तो इनका एक इंडिकेशन है। जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो किसी के पास जाने से पहले ये इंडिकेशन अगर आपके जीवन में आ गया है, तो 1, 10, 19 या 28 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे लोगों का पेट में गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आपके घर में आपके पेट में गड़बड़ी होना शुरू हो गई है मेजर, या हाइपर एसिडिटीज होना शुरू हो गई है, आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ आपको कोर्स करेक्शन करना ज़रूरी है। मतलब कहीं ना कहीं आपको डिसीजन जो आप ले रहे हो वो थोड़ा गलत जा रहा है, उसको सही ट्रैक करना पड़ेगा, है ना, और थोड़ा सच बोलना शुरू करना पड़ेगा। तो
तो सर फादर का नाम लिखने से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो वैसे ही क्या मदर का नाम लिखने से भी कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये तो आपने बड़ा गजब का सवाल पूछ लिया है। हम्म। कि देखिए, हम स्कूल में क्या लिखते हैं कि हमारा नाम, फादर का नाम और हमारा सरनेम लिखते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब मदर का कैसा है कि मदर का जो नाम है ना, आप अगर यूज करते हैं, जैसे किसी का मान लेते हैं कि बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है आगे, या आपका मान लीजिए आपका बहुत इम्पोर्टेंट सेल्स का टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ईएमआई भरने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारे दर्शकों के लिए, जितने लोगों के कर्ज के प्रॉब्लम है आज के तारीख में, जिनका लोन हो गया है, जिनका प्रॉपर्टी एनपीए होने वाला है, या जिनका प्रोजेक्ट एनपीए में जाने वाला है, ऐसे लोग अपना नाम, मान लीजिए आपका नाम राकेश है, आपके पिताजी का नाम शंकर है और माताजी का नाम विद्या है और आपका सरनेम शर्मा है, तो ये पूरा नाम लिखना शुरू कर दीजिए। आपका नाम, आपके फादर और आपकी मदर और आपका सरनेम, और देखिए आप मात्र 60 दिनों के अंदर अंदर आपको एक ज़बरदस्त सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। और कई लोग जो है, जो साउथ से हैं, साउथ इंडिया में है, या कई लोग जो अपना सरनेम नहीं यूज़ करते हैं, उनको केवल अपना नाम, फादर का नाम और मदर का नाम, बस इतना यूज़ करके देख लीजिए। और जितने बिजनेसमैन लोग हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो सोच रहे कि भाई अभी बिजनेस में स्लो डाउन आ गया, कैसे टर्नओवर बढ़ाए, एक साल डेली 108 बार लाल पेन से आप अपना नाम, अपने फादर का नाम और मदर का नाम लिखना शुरू कर दीजिए। अगले साल आप हमारे ऑफिस में आके गुड न्यूज़ ही देंगे। तो सर बातें करते करते पता ही नहीं चला, काफ़ी सारा टाइम हो गया। तो बाकी की डिस्कस हम अगले पॉडकास्ट में और करेंगे, आपके साथ ज़रूर एक पॉडकास्ट और करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब इतना नॉलेज दिया हमें, बिजनेस कनेक्शंस बताए सभी नंबर्स के, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, एंड काफ़ी हमारी अच्छी चर्चा हुई है न्यूमरोलॉजी और बिलियनर्स की। और मैं आप दोनों का स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत लगन से सवाल भी पूछते हैं और इतने अच्छे से आप पूछ रहे हैं, रिस्पेक्ट है आपके बातों में। और आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि कितना आप मतलब ऐसे सवाल लेके आते हो ना, जो शायद ही बहुत कम लोग पूछते हैं पॉडकास्ट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है कि आपका चैनल भी फले, आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, और बहुत सारे लोगों जो दुखी हैं, कोई भी व्यक्ति जीवन में, वो बस एक आध आपका पॉडकास्ट देख ले, उसके लाइफ में उम्मीद आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सर। तो जैसे सर ने बताया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। तो कमेंट में ज़रूर बताना आप किस नंबर से रूल करते हो। धन्यवाद। और हम लोग उस कमेंट को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल।